नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। और वक्त हो गया है रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी 24 बड़ी खबरों का। दुनिया में बड़ा न्यूक्लियर वॉर का खतरा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बहुत बड़ा बयान। रूस अपनी जमीन सहयोगियों की रक्षा करेगा, रूस के न्यूक्लियर वेपन्स डिटरेंस के लिए। रूस की न्यूक्लियर तैयारी को लेकर चर्चाएं तेज, न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ दिखे पुतिन। रूस ने किया फास्फोरस बम का इस्तेमाल, यूक्रेन आर्मी का रूसी सेना पर बड़ा आरोप। एडविका में यूक्रेनी सोल्जर्स पर अटैक, यूक्रेन ने जारी किया हमले का वीडियो। युद्ध में बैन है फास्फोरस बम का इस्तेमाल। रूसी सेना ने तबाह किया यूक्रेनी एयरक्राफ्ट, रूसी एयरफोर्स के सुखोई 35 ने किया टारगेट। रूसी एयरफोर्स लगातार कर रही ऑपरेशन। यूक्रेन भेजी जा रही है टैंकों की बड़ी खेप, रूसी सेना के लिए टैंकों की डिलीवरी। कजाकिस्तान के रेलवे स्टेशन से आया वीडियो, अलमाटी रेलवे स्टेशन से रवाना हुए टैंक। बाखमुट में रूस के भयंकर हमले जारी, रूसी सेना के हमले में बिल्डिंग तबाह, हमले के बाद लगी बिल्डिंग में भीषण आग। यूक्रेन को फिर मिलिट्री मदद देगा अमेरिका, अमेरिका जल्द ही जारी करेगा $275 मिलियन हॉवित्जर के लिए गोला बारूद दिए जाएंगे। यूक्रेन को 80,000 गोले भेजे जाएगा अमेरिका की ओर से। रूसी ड्रोन के खिलाफ हाईटेक सिस्टम दिए जाएंगे। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का बड़ा हमला, अमेरिकी हिमार्स से दागे ताबड़तोड़ गोले, रूसी सेना के गोला बारूद गोदाम को किया टारगेट। ज़पोरिज़िया में यूक्रेन आर्मी का एक्शन, रूसी मिलिट्री ट्रक को किया टारगेट। हमले में रूसी ट्रक के उड़े पर खच्चे, यूक्रेन आर्मी ने जारी किया हमले का ड्रोन फुटेज। रूस के शॉपिंग सेंटर में लगे भीषण आग, 7,000 वर्ग मीटर में फैली शॉपिंग सेंटर की आग। मॉस्को रीजन में है आग की चपेट में आया मॉल। वॉर शुरू होने के बाद रूस में हो रही ऐसी घटनाएं। अमेरिका में यूक्रेन का बड़ा हमला, रूसी आर्म्ड व्हीकल को किया टारगेट। यूक्रेन आर्मी ने किया आर्टिलरी फायर, हमले में 2 रूसी मिलिट्री वाहन तबाह। यूक्रेन आर्मी ने रूसी टैंक किया तबाह, 80th असॉल्ट ब्रिगेड ने किया हमला, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला। यूक्रेन आर्मी का लुहांस्क पर फोकस, लुहांस्क में भी 2 रूसी टैंक तबाह। यूक्रेन की 92 ब्रिगेड ने किया हमला, यूक्रेन ने जारी किया है हमले का वीडियो। रूस और यूक्रेन के बीच नाटो में तनातनी बढ़ने के आसार, रूस ने चेतावनी दी है कि नाटो रूस से उलझने की कोशिश कर रहा है। नाटो के सहयोगी देश रूस से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध में रूस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बढ़ाने जा रहा है और रूस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को 1000 किलोमीटर करने जा रहा है। अभी इन मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर है। यूक्रेन रूस के बीच धनाधन हमला जारी, डोनेत्स्क शहर में रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी। रूस ने यूक्रेन के शहरी इलाकों में जमकर की गोलीबारी। अमेरिका और नाटो के तमाम चेतावनी के बाद भी ब्लैक सी सागर तक रूस की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। रशियन आर्मी ने ब्लैक सी में हमला तेज कर दिया है। ब्लैक सी में रूस ने मिसाइल से हमला किए हैं। युद्ध शुरू होने के बाद 24 फरवरी से 4 अप्रैल तक रूसी सेना ने बूचा से सुमी तक नरसंहार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना ने इन शहरों में लोगों का बेरहमी से कत्ल किया था। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। खबर है कि ज़पोरिज़िया में रूस किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है। रूस ने न्यूक्लियर प्लांट में रॉकेट को भी तैनात कर दिया है। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने दावा किया है कि रूस कुछ दिनों के लिए युद्ध को रोकना चाहते हैं ताकि रूसी सेना नए प्लानिंग के युद्ध को अंजाम दे। रूस हमले में कीव और खार्किव तक लगातार हमले से दहशत में लोग, अटैक से यूक्रेन के हथियारों को काफी नुकसान पहुंचा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका अब रूस पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। अमेरिका का मानना है कि रूस सस्ते ईरानी ड्रोन से हमला ही नहीं कर रहा बल्कि यूक्रेन के लोगों पर अत्याचार भी कर रहा है। रूसी मिसाइल से यूक्रेन के कई शहरों को किया तबाह, टैंकों से भी रूस लगातार कराया अटैक। हमले में यूक्रेन को काफी नुकसान की खबर। यूक्रेन आर्मी का लाइट MLRS से अटैक, BM-8 से किए ताबड़तोड़ फायर, रैप्टर ट्रक से 800 mm के रॉकेट्स फायर।
और सीधा रुख करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में भीषण आग लगी है। देर रात जहांगीरपुरी की झुग्गियों में आग लगी। आग लगने से कई लोग बेघर हो गए हैं। तस्वीरें आपके सामने। तो ये तस्वीरें हम आपको जहांगीरपुरी की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भीषण आग लगने की तस्वीर सामने आई। जहांगीरपुरी का ये पूरा इलाका बताया जा रहा है, जहां पर काफी तादाद में झुग्गियां बनी हुई थी, लेकिन इन्हीं झुग्गियों में आग लगी। हालांकि आग किस तरीके से लगी या कैसे लगी है, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। क्या शॉर्ट सर्किट वजह रही थी या कोई और अन्य मामला था जिस वजह से आग लगी। लेकिन एकाएक करके जिस तरीके से आग ने अपना तांडव रूप लिया, झुग्गियों के तमाम जो झुग्गियां वहां पर मौजूद थी उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिस वजह से भारी नुकसान वहां पर लोगों को झेलना पड़ा। कई लोग बेघर हो गए। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आग का तांडव किस कदर जहांगीरपुरी में दिखाई दिया। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने। आग की लपटें ऊपर तक पहुंच रही हैं। धुएं का गुब्बार आप देखिए। लोग इस वक्त दहशत में वहां पर बने हुए हैं, क्योंकि आग लगने के बाद आग कई झुग्गियों तक फैल गई। लोग बेघर हो चुके हैं। लोगों के पास फिलहाल रहने के लिए जगह नहीं बची, क्योंकि पूरा का पूरा घर जल करके राख-आह हो चुका है। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में आग का तांडव किस तरीके से आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। झुग्गी में आग लगती है और आग इतनी दूर तक फैल गई कि कई झुग्गियां इसकी चपेट में आ गई है। लोगों के लिए रहने की जगह पास नहीं बची और लोग इस वक्त बेघर हो चुके हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौके पर पहुंची जरूर, लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिश में जद्दोजहद करते हुए नजर आए ये फायर कर्मी। और देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे आग बुझाने की कोशिश काफी देर तक की गई। आग पर फिलहाल काबू पाया जा चुका है, लेकिन कई घरों को नुकसान और लोगों के पास अब घर नहीं बचे हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं भारत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। पंजाब के तरनतारन में रॉकेट लॉन्चर से अटैक। पुलिस स्टेशन को बनाया गया निशाना। रात 1 बजे हुआ हमला। मची अफरा तफरी। तरनतारन के सरहाली थाने पर हुआ हमला। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को पहुंचा नुकसान। थाने पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक के बाद पूरे इलाके को किया गया सील। ये वही जगह है जहां कुख्यात गैंगस्टर हरविंदर सिंह उर्फ रंदा का पैतृक घर है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि डायरेक्ट हिट ना होने की वजह से हमले का काम कम रहा है। असर मोहाली में पंजाब इंटेलिजेंस के ऑफिस में भी हुआ था इसी तरह का अटैक। तरनतारन में रॉकेट हमले पर बड़ा खुलासा। हमले के वक्त थाने में 9 पुलिसकर्मी मौजूद थे। आतंकी एंगल से भी मामले की जांच जारी। तरनतारन हमले पर सूत्रों के हवाले से खबर। अटैक के पीछे खालिस्तानी आतंकियों का हाथ। आईएसआई का इशारे पर घटना को दिया गया अंजाम। मध्य प्रदेश के बैतूल में जिंदगी की जंग हार गया तन्मय। 84 घंटे से ज्यादा चला रेस्क्यू ऑपरेशन। बताया जा रहा है कि रात 2:30 बजे एनडीआरएफ ने शव बाहर निकाला। 6 दिसंबर की शाम तन्मय बोरवेल में गिरा था। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार देगी आर्थिक सहायता। बैतूल के मृतक तन्मय के परिवार को 4 लाख रुपए की मदद की जाएगी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में साइक्लोन मैंडूस की दहशत। आधी रात के बाद से उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और श्रीहरिकोटा के तट को पार करेगा तूफान। तटीय इलाकों में हो रही है जोरदार बारिश। तूफान कमजोर पड़ने के कारण बड़ा खतरा टल गया है, लेकिन एहतियातन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। मैंडूस तूफान को देखते हुए तमिलनाडु के 28 जिलों और साथ ही कई ऐसी जगह और पुडुचेरी में स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत सभी सुरक्षा और आपदा प्रबंधन एजेंसी अलर्ट पर। गुजरात में सरकार बनाने की कवायद तेज। सुबह 11 बजे होगी विधायक दल की बैठक। राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा और अर्जुन मुंडा भी शामिल रहेंगे। 12 दिसंबर को गुजरात के नए मुख्यमंत्री लेंगे शपथ। दोपहर 2 बजे गांधीनगर सचिवालय हेलीपैड मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। भव्य होगा गुजरात के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों को भेजा गया न्योता। योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा, प्रमोद सावंत, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे होंगे शामिल। कई केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे मौजूद। हिमाचल में विधायक दल की बैठक में 1 लाइन का प्रस्ताव पास। आलाकमान करेगा सीएम का फैसला। शिमला में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सभी 40 विधायक मौजूद रहे। भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे पर्यवेक्षक। विधायकों से 1-to-1 राय जानी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजीव शुक्ला ने कहा कि सभी विधायकों ने एक मत से लिया फैसला। विधायकों में कोई मतभेद नहीं है।
हिमाचल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले हंगामा, प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने किया हंगामा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद से सीएम की रेस दिखी, मैदान में प्रतिभा सिंह समेत कई दिग्गजों के नाम आए सामने। हंगामे के बीच प्रतिभा सिंह का बयान, कहा पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं, आलाकमान जो जिम्मेदारी देगी उसको निभाएंगे। हिमाचल में लगातार 5वीं बार विधायक बने मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी पैदल तीर्थ यात्रा पर निकली। चिंतापूर्णी माता, ज्वाला जी और बंगलामुखी माता के करेंगे दर्शन। हर बार जीत और पर पैदल जाती है दर्शन करने। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। एक्सप्रेसवे का एक बड़ा हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। 11 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी हिस्से का उद्घाटन करेंगे। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को लेकर के जल्द हो सकता है बड़ा फैसला, केंद्र सरकार करेगी। ओपीएस को लेकर के जबरदस्त होमवर्क, जल्द ही कर्मचारियों के हित में केंद्र सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह के समापन समारोह में होंगे शामिल। तो निजी क्षेत्र के गैलिट समूह के निःशुल्क फूड वैन को दिखाएंगे हरी झंडी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन, गोरखपुर में सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्या। कल वाराणसी के दौरे पर रहेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नगर निकाय चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की विशाल सभा। बेटियों की सुरक्षा पर सीएम योगी का बड़ा बयान, यूपी में बेटियों को छेड़ने वालों की खैर नहीं है और इस चौराहे पर छेड़छाड़ की तो अगले चौराहे पर ढेर कर दी जाएगी। आजमगढ़ में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर अशादी का सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। हिंदू जागरण मंच के पुलिस को ट्वीट कर कार्रवाई की मांग की। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में जेएस पीजी डिग्री कॉलेज स्टाफ ने हिजाब में छात्राओं को कॉलेज में दाखिल होने से रोका। हाल में ही कॉलेज में लागू किया गया था ड्रेस कोड। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हिंदू लड़की को अगवा कर धर्मांतरण कराने का आरोप, पुलिस ने मौलवी सहित 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, सुरक्षा जांच में देरी से भड़के यात्री, कम सुरक्षा काउंटर्स के कारण यात्री हुए परेशान, किया हंगामा। टर्मिनल 3 का ये पूरा मामला। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग को बंधक बनाकर गैंगरेप, चाकू के बल पर घटना को दिया अंजाम। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हुए फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में कोर्ट ने एक किशोरी की दुष्कर्म के बाद से हत्या के आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मात्र 57 दिन में सुनवाई के बाद से अपना फैसला सुनाया है और इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जा रही थी। झारखंड के सिमडेगा में नाबालिग लड़की के अपहरण की कोशिश नाकाम, लोगों ने आरोपी फैजल को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। तेलंगाना में एक लड़की को घर से किया जबरन अगवा, दबंगों ने घर में घुसकर की तोड़फोड़, परिवार ने पुलिस पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोचिंग पढ़ने जा रही छात्रा पर हमला, घायल छात्रा अस्पताल में भर्ती, फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में पति ने पत्नी से मांगा आलू का पराठा, पति पत्नी के बीच हुआ विवाद, विवाद के बाद पत्नी और साड़ू पर युवक को पीट पीट कर की हत्या, मृतक के परिजनों ने आरोपी पत्नी को पुलिस के हवाले किया। यूपी के बदायूं में पुलिस और लोगों के बीच झड़प, गुस्साए लोगों ने पुलिस पर किया पथराव, कई लोग हुए चोटिल, हालात को काबू करने के लिए पीएससी ने मोर्चा संभाला। यूपी के गोंडा में मोबाइल टावर पर चढ़ा नशे में धुत युवक, पीएम और सीएम को बुलाने की जिद पर अड़ा शराबी, घंटों तक चलता रहा शराबी का ड्रामा, पुलिस ने युवक को समझा करके नीचे उतारा। मध्य प्रदेश के इंदौर में गुरुद्वारे से कूदी छात्रा, छात्रा की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। नवी मुंबई में उस वक्त बवाल हो गया जब एक शादी समारोह में एक लड़की को धक्का देने को लेकर के 2 गुटों में बवाल हुआ और इस दौरान जमकर मारपीट की गई। और आगे रुक करते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। समान विवाह संहिता पर केरल हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। कॉमन मैरिज कोड महत्वपूर्ण, केरल हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया, केंद्र को विचार करना चाहिए, ये भी कहा गया है। तो हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सभी के लिए एक समान विवाह संहिता हो। और देखिए, ये मामला बहुत लंबे समय से चल रहा था, लेकिन इस बात को लेकर के हाईकोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट किया और कहा है कि समान विवाह संहिता पर केरल हाईकोर्ट ने जो अपना रुख साफ करते हुए कहा कि हर किसी के लिए एक कॉमन मैरिज कोड जरूर होना चाहिए और कॉमन मैरिज कोड बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बात का जिक्र हाईकोर्ट की तरफ से केरल हाईकोर्ट ने किया है।
और जमानत याचिकाओं पर सुनवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत याचिकाओं पर 10 मिनट से ज्यादा सुनवाई वक्त बर्बादी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को 10 मिनट से ज्यादा वक्त तक जमानत याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। जमानत के मामलों में कई दिनों तक लंबी सुनवाई अदालत के समय की बर्बादी है। आपको बता दें कि कोर्ट की ये टिप्पणी जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जील इमाम की एक अर्जी पर सुनवाई के दौरान की गई है। दरअसल कोर्ट ने कहा है कि हमें लगता है कि जब गुण दोष के आधार पर दायर की गई अपील की तरह जमानत आवेदनों पर बार बार सुनवाई की जाती है तो ये समय की बर्बादी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना मानी जाने वाली बुलेट ट्रेन की एक और अड़चन दूर हो गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए मैनग्रोव की लगभग 20,000 पेड़ काटने की अनुमति दे दी है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोर्ट ने पेड़ों को काटने की मांग वाली NHSRCL की याचिका स्वीकार कर ली है। बता दें कि ये मैनग्रोव पेड़ मुंबई उपनगर, ठाणे और पालघर जिले में है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इन मैनग्रोव पेड़ों को काटने के लिए एक याचिका दायर करके हाईकोर्ट से अनुमति मांगी थी। हाईकोर्ट ने जनहित को देखते हुए पेड़ों की क्षतिपूर्ति को लेकर 5 गुना पेड़ लगाने की शर्त लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के साल 2018 के एक आदेश के तहत राज्य भर में मैनग्रोव यानी दलदल ये भूमि में उगे हुए पेड़ और झाड़ियों की कटाई पर पूर्ण पाबंदी है। और जब भी कोई प्राधिकरण किसी सार्वजनिक परियोजना के लिए मैनग्रोव के पेड़ों को काटना जरूरी समझता है तो उसे कोर्ट से अनुमति लेनी होती है। तो एक जिम्मेदार और मजबूत देश के रूप में भारत का कद दुनिया में लगातार बढ़ रहा है और तमाम यूरोपीय देशों समेत अमेरिका भी इस फैक्ट को खुले तौर पर स्वीकार कर रहा है। भारत को G20 देशों के समूह की अध्यक्षता मिलना तो उसका सिर्फ एक संकेत भर है। व्हाइट हाउस के एशिया समन्वयक कर्ट कैंपबेल ने कहा कि भारत अमेरिका का सहयोगी नहीं बनेगा बल्कि खुद एक बड़ी पावर बनने की ओर भारत बढ़ रहा है। कर्ट कैंपबेल ने कहा कि भारत 21वीं सदी में अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध वाला देश है। तो 20 वर्षों में भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध जितनी तेजी से मजबूत एवं गहरे हुए हैं वैसा किसी भी अन्य द्विपक्षीय संबंध के साथ नहीं हुआ है और भारत का एक अद्वितीय रणनीतिक चरित्र है। भारत की केवल यूएस के सहयोगी देश के तौर पर पहचान नहीं होगी बल्कि वो एक स्वतंत्र शक्तिशाली देश बनने की इच्छा रखता है और वो एक महान शक्ति बनकर उभरेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की बैठकों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आरटीआई यानी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 12 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मीटिंग की जानकारी मांगी गई थी। तो कोर्ट ने ये कहा है कि कॉलेजियम पर चर्चा की जानकारी नहीं मांगी जा सकती है और केवल कॉलेजियम का अंतिम निर्णय वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी बताया कि केवल अंतिम प्रस्ताव को ही निर्णय माना जा सकता है और आरटीआई अधिनियम के तहत चर्चा की जानकारी नहीं मांगी जा सकती। आपको बता दें कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी चेतावनी दी है कि केंद्र कॉलेजियम सिस्टम पर बयान देने से अपने मंत्रियों को रोके। आपको बता दें कि कानून मंत्री किरेन रिजिजू कॉलेजियम सिस्टम पर लगातार सवाल उठाते रही हैं और उसे एलियन प्रणाली बताते रही हैं। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली में 2023 के सितंबर में होने वाले G20 सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। इस बात की जानकारी रूस की न्यूज एजेंसी तास के साथ स्वेतलाना लुकाश ने साझा की है। स्वेतलाना लुकाश 2023 में होने वाले G20 सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति की प्रतिनिधि है, जिन्होंने साफ किया है कि दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हिस्सा ले सकते हैं।
वहीं ये भी खबर सामने आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी रूस की राजधानी मॉस्को में होने वाली सालाना इंडो रशिया बैठक में भी हिस्सा नहीं लेंगे। माना यह जा रहा है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच अपने कूटनीतिक संबंधों को संतुलित रखने के लिए भारत ने यह फैसला लेना सही समझा। आपको बता दें कि अभी तक भारत और रूस के बीच 21 सालाना सम्मेलन हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच आखिरी द्विपक्षीय सम्मेलन 6 दिसंबर 2021 को दिल्ली में आयोजित हुआ था।